नमस्ते दोस्तों, सरल हिंदी चैनल पर संधि को बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं। आइए, संधि को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जितने भी स्वर होते हैं वो जब तक किसी व्यंजन में नहीं मिलते व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। अर्थात स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है और व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता जब तक कि किसी न किसी स्वर की सहायता नहीं ली जाए। हम जितने भी व्यंजन बोलते हैं उसमें कोई ना कोई स्वर मिला होता है। अगर हम क ख ग च छ ज बोल रहे हैं, इसका मतलब कैसे पता लगाएं कि इसमें कौन सा स्वर मिला है? तो किसी भी व्यंजन को बोलने पर जो अंत में आवाज आ रही है वो आवाज जिस स्वर की है उसमें वही मात्रा मिली हुई है। जैसे हमने बोला क, लास्ट में अ की आवाज आई, इसका मतलब इसमें अ स्वर मिला हुआ है, इसके बिना क का उच्चारण हम नहीं कर सकते। तो आइए, ये मात्राएं कैसे मिलती है। जैसे हमने बोल दिया खा, इसका मतलब इसमें आ की मात्रा मिली हुई है। हमने बोला गी, इसका मतलब ग में ई की मात्रा मिली हुई है। ये मात्रा को अलग करके देखते हैं। आइए दोस्तों, यहां पर देखेंगे हम क में अगर अ मिले, क जो हम उच्चारण करते हैं इसका मतलब है कि क में हलंत लगा हुआ है, तो ये शुद्ध व्यंजन है। इसमें अ मिल गया मतलब अ की मात्रा के साथ इसका उच्चारण होता है क। इसी तरह अगर ख है तो इसमें अगर आ मिलता है तो आ की मात्रा लगने पर इसका उच्चारण होगा खा, और शुद्ध व्यंजन ख के नीचे हलंत लगा है। ऐसे ही ग के नीचे हलंत लगा है तो यह शुद्ध प्योर व्यंजन है। अगर इसमें ई मिला दिया तो ई की मात्रा लग जाएगी गी। इसका मतलब यह है कि गी में छोटी की मात्रा लगी हुई है। हम जो बोलते हैं घी, तो घ के अंदर जब बड़ी ई मिलती है तो बड़ी की मात्रा घ पे लग जाती है। इसका मतलब यह है कि हम किसी न किसी स्वर की सहायता के बिना किसी भी व्यंजन को नहीं बोल सकते। देखिए, यहाँ पे च में छोटे ऊ की मात्रा अगर लगती है तो चू हो जाता है, मतलब इसमें ऊ मिला हुआ है। और चूल्हा का चू में यहाँ पर बड़ा ऊ मिला हुआ है। मैंने सारे स्वरों की मात्राएं एक एक अक्षर में लगाकर उदाहरण देने की कोशिश की है। छ में अगर ए मिलता है तो छ में ए की मात्रा मिलकर छ हो जाता है। ज में आई की मात्रा लगेगी तो जय हो जाएगा, और झ में ओ की मात्रा जब लगेगी तो झोला का झो हो जाएगा, और ठ में औ की मात्रा लगेगी तो ठौर का ठौ हो जाएगा, और क में अगर री मिलता है तो री की मात्रा मिलके कृष्ण वाला क्री बन जाता है। इससे स्पष्ट है कि स्वर और व्यंजन का आपस में नाता क्या है। देखिए, और स्वर और व्यंजन का उच्चारण कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूं, उदाहरणों से संधि बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। एक शब्द है महा। महा में हमने ईश जोड़ा तो बना महेश। ये कैसे बना? ये जो महा है, अगर महा का आप म ले लीजिए और ह को अलग कर दीजिए, इसमें आ जोड़ दीजिए, तो ये हा के दो टुकड़े क्या हो गए? महा। ह और आ, और इसमें क्या जुड़ रहा है? ई जुड़ रहा है। तो महेश जो हो गया, तो ये है किसकी वजह से बना? ये मात्रा कहां से आई? जब आ और ई दोनों मिल गए तो ये म तो है ही और ये ह है ही हलंत वाला, लेकिन इस हलंत वाले में जब आ और ई मिलके ऐ की मात्रा लगती है, आ और ई मिलके जब ए बनते हैं, तो ये मात्रा जब ह पे लगती है, ए बनता है, तो ये मात्रा जब यहां लगती है तो महेश हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब मिलन कहां हो रहा है? ये आ जो स्वर है इसके साथ ई स्वर मिल रहा है। स्वर के साथ स्वर जब मिला तो एक दूसरा स्वर बना, और इस दूसरे स्वर की मात्रा जब ह पे लगी तो महेश बना संधि के द्वारा। देखिए, यहाँ एक शब्द है दुख। दुख में अगर ख से आपको स्वर को अलग कर दो तो अ अलग हो जाएगा, और इसमें अंत को जोड़ दीजिए तो कहां मिलन होगा? अ और अ का जब मेल होगा तो ये दुख का ख में आ की मात्रा लग जाएगी। इस हलंत वाले ख में अ और अ मिलके आ की मात्रा लग गई तो दुखांत शब्द बन गया। ऐसे ही यदि धन अपी में अगर द में छोटी की मात्रा को आप अलग कर दीजिए तो स्वर अलग हो गया। छोटी ई की मात्रा अर्थात छोटी ई मिली हुई है इस द में, यह ई अब अलग हो जाती है। फिर अपी हम लिखते हैं तो ये जो ई और अ है, ई और अ को अगर हम एक साथ उच्चारण करेंगे तो यह उच्चारण होगा।
वैसे ही ये द जो है, हमने द से स्वर को अलग कर दिया तो यहाँ पे द ऐसा का ऐसा ही आ गया, और ये ई और अ मिलकर के य बन गया। जब ई और अ मिलकर य को लिख दिया तो यदि धन अपि से यद्यपि बना। ऐसे ही हम सु में क्या करेंगे, स को हलंत करके इसमें हमने इसका स्वर अलग कर दिया तो छोटा ऊ अलग हो गया, और फिर आगत शब्द है तो ये जो अ है, ये अ और आ दोनों मिलकर के वा बन जाते हैं, और हमने चूंकि ऊ की मात्रा अलग कर दी तो हलंत वाला स आधे स की तरह आ गया, और ऊ और आ मिलके वा बन गए, गत इसमें है ही तो ये स्वागत शब्द बना। अब यहाँ एक विशेषता देखिए, सारे में यहाँ पे भी स्वर से स्वर मिल रहा है, स्वर से स्वर मिल रहा है, स्वर से स्वर मिल रहा है, स्वर से स्वर मिल रहा है। तो स्पष्ट है कि जहां कहीं स्वर से स्वर मिलता है और विकार उत्पन्न होता है या शब्द में परिवर्तन होता है तो वो सारे उदाहरण स्वर संधि के होते हैं। ये शर्त है स्वर संधि की कि हमेशा स्वर से स्वर मिलेगा। स्वर संधि की एक और विशेषता है कि धन के प्लस के निशान के पहले जो लेटर है वो फुल है, पूरा लेटर है। पूरा लेटर होने का मतलब है हलंत वाला लेटर नहीं है। जो हलंत वाले अक्षर होते हैं वो शुद्ध व्यंजन होते हैं। तो धन के निशान के पहले कोई भी व्यंजन नहीं है, यानी हलंत वाला कोई शब्द नहीं है। ये स्वर संधि की पहचान है। और बाद में धन के निशान के ठीक बाद ई अ उ आ जो भी आएगा लेकिन स्वर ही आएगा। और यहां पर चूंकि हलंत नहीं है अर्थात व्यंजन में स्वर मिला हुआ है, उस स्वर को हम व्यंजन से जब अलग करते हैं, पहले शब्द का आखिरी अक्षर उससे स्वर अलग होता है और दूसरे शब्द के पहले अक्षर जो स्वर है उससे मिलता है, अर्थात स्वर से स्वर मिलता है। और संधि कहां होती है हमेशा ध्यान रखिए, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, इन दोनों में ही संधि होती है। और इसी से पता चलता है कि संधि कौन सी है। तो स्वर से जब स्वर मिलता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रकार का स्वर हो, एक स्वर के साथ स्वर का मेल होता है और परिवर्तन होता है शब्द में, वहां पर स्वर संधि होती है। आइए अब ये कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। यहां पर एक शब्द है जगत, त में हलंत लगा हुआ है। ये देखो, जगत और ईश, जगदीश, जगन्नाथ, सत आचार, सदाचार, उद्गम, उद्गम और उज्ज्वल, उज्ज्वल। आप देखिए यहां पर धन के निशान के पहले जगदीश में हलंत लगा है, यहाँ पे हलंत लगा है, यहाँ हलंत लगा है, यहाँ हलंत लगा है, यहाँ हलंत लगा है। मतलब पहले शब्द का अंतिम अक्षर जो भी है उसमें हलंत लगा हुआ है, अर्थात वो शुद्ध व्यंजन है। तो अब जो भी मेल होगा वो आगे आने वाले अक्षर से होगा। तो पहला धन के निशान हलंत होना जरूरी है। स्वर संधि के अलावा जो हम दूसरी संधि पढ़ रहे हैं उसकी पहचान क्या है कि धन के निशान के पहले हलंत वाला अक्षर होना जरूरी है, और हलंत वाला जो भी अक्षर होगा उसे अब व्यंजन कहा जाता है। और व्यंजन के बाद चाहे ई आए या न आए, यहां न में अलग कर देंगे हलंत के साथ तो ना हो जाएगा। ना हो जाने से ये व्यंजन का मेल इस व्यंजन के साथ होगा। अब देखिए व्यंजन के साथ स्वर मिले या व्यंजन मिले, सब में अब क्लियर कट है, धन के निशान के पहले व्यंजन है, व्यंजन के साथ स्वर मिले या व्यंजन मिले, जब भी विकार उत्पन्न होता है नया शब्द बनता है तो ऐसी संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या हुई, व्यंजन के साथ जब स्वर का मेल होता है या व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होता है तो वहां व्यंजन संधि होती है। इसके लिए आवश्यक है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर हमेशा व्यंजन होता है और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। आइए एक और कुछ उदाहरण देखते हैं। यहां पर शब्द है नमः धन ते, तो यहां पर ये जो विसर्ग है, ये नम और ते तो एक जैसे है, लेकिन ये विसर्ग स में बदल गया है। यहां मनः रथ है तो ये विसर्ग यहां पर ओ की मात्रा में बदल गया है, ये जो विसर्ग है इसकी ओ की मात्रा में बदल गया है, अर्थात विसर्ग स में बदल गया और विसर्ग में न की जगह ओ की मात्रा बन के लग गया। ऐसे ही विसर्ग यहाँ पे षटकोण में बदल गया, ऐसे ही यहाँ पे विसर्ग सरोते में बदल गया और ऐसे ही विसर्ग यहाँ पर फिर षटकोण में बदल गया। इससे क्या पता चलता है कि धन के निशान के पहले विसर्ग है,
परिवर्तन किसमें हुआ? विसर्ग में हुआ। विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए कोई मतलब नहीं है, लेकिन धन के निशान के पहले विसर्ग है और जो संधि हो रही है वो विसर्ग के साथ हो रही है। ठीक है, तो जब विसर्ग के साथ कोई स्वर या कोई व्यंजन मिलता है तो जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यह हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर ही मिलता है और उसकी पहचान है कि धन के निशान के पहले लेटर अक्षर पूरा होता है और धन के निशान के बाद स्वर संधि में या तो स्वर होता है व्यंजन, दोनों साइड अक्षर फुल होते हैं, कोई हलंत नहीं और कोई विसर्ग नहीं। देखते ही पहचान सकते हैं ये स्वर संधि है, यहाँ देखते ही पहचान सकते हैं कि धन के नीचे हलंत लगा है, धन के पास में मतलब व्यंजन संधि है और हमेशा विसर्ग संधि में धन के निशान के पहले विसर्ग रहेगा। यहाँ व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन का मेल हो सकता है और यह हमेशा विसर्ग के साथ होगा। तो संधि स्वर के साथ स्वर, व्यंजन संधि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन और विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे संधि कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। एक बार सारांश आपको बता दूं कि 2 अक्षर और 2 वर्ण मिलते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, यानी वर्ण से वर्ण अक्षर से अक्षर जब मिल रहा है तो शब्द में विकार उत्पन्न हो रहा है, इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। और स्वर में परिवर्तन होने पर स्वर संधि, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिलने पर व्यंजन संधि और विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिले तो विसर्ग संधि कहते हैं। ये बहुत संक्षेप में आपको संधि का कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। इसके बाद अगले वीडियो में हम स्वर संधि और उसके प्रकारों को पढ़ेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में व्यंजन और फिर विसर्ग। आपको यह पाठ कैसा लगा? आप जरूर थोड़ा सा भी अगर आपको ठीक लगा है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।